उससे पहले सी पेज नंबर 5.26 व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। वैसे AS 26 कहता है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। वैसे AS 26 कहता है गुडविल अकाउंट इज नेवर टू बी ओपन। अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपेयर कर रहा है, वी जस्ट हैव टू राइट इट ऑफ। हमें उसे राइट ऑफ करना होता है हर हालत में, राइट। When premium for goodwill is not brought in by the new partner, then goodwill raised for the amount not brought by the new partner and is written off immediately when goodwill account is opened। कहता वैसे तो ना ये हाइपोथेटिकल केस है, आमतौर पे हम क्वेश्चन में से यूज नहीं करते, लेकिन कहता है जब नया बंदा अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो हम वैसे एंट्री क्या किया करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आता तो हम उसका करंट अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन ये कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल कैन बी डेबिटेड, गुडविल इज टू बी डेबिटेड अगर पुरानी गुडविल है, ओके, विद द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन with unpaid part of goodwill to sacrificing partner. Existing goodwill is to be written off. Goodwill account is opened only when it is specifically asked in the question. छोड़ दो वैसे ये गुडविल अकाउंट तभी कहता ओपन करेंगे अगर क्वेश्चन में बोला है, लेकिन वो बोलेगा ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा, लीव इट, यू विल गेट कंफ्यूज। 32nd इलस्ट्रेशन देखिए आप, वो बॉक्स के ऊपर क्रॉस लगा दीजिए, नहीं आएगा उसके बारे में। हमारे CBSE ने स्पेशल बोला है गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन। आप 32nd इलस्ट्रेशन देखो, बाद में कभी रिवाइज करेंगे तो वी विल सी दैट टॉपिक, तब तक आपको बहुत सारे फंडास क्लियर हो चुके होंगे। 32nd पे आओ। हेमंत निशांत आर पार्टनर्स। हेमंत, today you have your business studies period in third, right? Third period is of business studies. Nishant, 3:2. Their capitals are 1,60,000 and 1 lakh. They admitted Sumesh for 1/5 share. सुमेश अपने हिस्से की कैपिटल 1,20,000 लेके आ रहा है। आपसे पूछा ही सीधा, देखो गुडविल का नामो निशान नहीं है क्वेश्चन में, तो कैपिटल्स जब हमें दी होती हैं पार्टनर्स की, तो कैपिटल्स की हेल्प से हम गुडविल निकाल लिया करते हैं। और कहता एंट्रीज भी पास करो एट द टाइम ऑफ सुमेश एडमिशन। कहीं नहीं लिखा कि सुमेश अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आएगा कि नहीं। जब सुमेश अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो हम सुमेश को क्या किया करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। हियर बाय वी विल कैलकुलेट द गुडविल फॉर द फर्म, then we will multiply that goodwill with 1/5. we will have the Sumesh shares of goodwill. we will assume, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, सुमेश अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, then we will start passing the entries, right? तो पहले नेटवर्थ निकालें on the basis of Sumesh capital. नेटवर्थ on the basis of Sumesh capital, 1,20,000 divided by 155, that comes to me 6 lakh, minus total capital of all the partners including new, that is A's capital plus B's capital plus C's capital। ऐड करो तीनों की कैपिटल को, 160 plus 1 lakh plus 120. This is A's capital plus B's capital plus C's capital। तीनों को ऑरली ऐड करते हैं, 160 plus 1 lakh 260, 380. So hidden goodwill comes to us 220. Check from your book, solution में check करो। फर्म की गुडविल आई 2,20,000। I will be calculating Sumesh share, इसके आगे लिखो firm's goodwill, Sumesh shares of goodwill, Sumesh share 220 into 1/5. So he
should bring 44,000, but he is not bringing anything. When the new partner is not bringing his share of goodwill in cash, we always debit his current account. चलिए जी, पहली एंट्री, he is bringing his capital, उसकी एंट्री करेंगे. Who will tell me the entry for bringing the capital into the business? Very easy. Let me ask from you, are you awakened or you are sleeping or you just log in and you have been lost somewhere else? सक्षम शर्मा, अनम्यूट करो, पिक लगाओ भाई, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं आप लोगों को? सक्षम शर्मा अनम्यूट करो. अपूर्व आप करो अनम्यूट. यस मैम. गुड. अपूर्व मेरे को एंट्री बोलो when this Sumesh is bringing his capital into the business. Cash account to Sumesh's capital account. Very good. Cash account debited to Sumesh's capital account. Few students wrote me the answer. Yes, cash account debited to Sumesh's capital. Very good. Done. मौलिक. ये टाइम लगता है अगर आप अटेंटिव बैठे हैं तो, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे मेरे को. मैं आपको बोलती हूँ अनम्यूट करो, आप करते ही नहीं हो. Cash account debited. This is what we call cash account debited to Sumesh's capital. To post office डाल के Sumesh's capital. He is bringing 1,20,000. Then he should bring 44,000, but he is not bringing his share of goodwill in cash. So for that we will be debiting Sumesh's current account. Being capital brought in, narration लिखेंगे. Sumesh current account debited to my sacrificing partner, that is Hemant's capital, that is Nishant's capital. And you know, मैंने फिर से sacrificing ratio नहीं निकाली. Who will tell me what will be the sacrificing ratio and which rule I am applying over here? Who will tell me the sacrificing ratio here? महक वासन, आप कभी भी unmute नहीं करते हो. Now unmute yourself. महक, unmute. महक बोलो, sacrificing क्या होगी इस क्वेश्चन में? फिर से म्यूट कर लिया. अनम्यूट करो. टेल मी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये माइक है, रहने दो, लीव इट. अंशिता आप करो अनम्यूट. अंशिता ने सेटिंग ही पता नहीं कौन सी की हुई है, अनम्यूट की ऑप्शन ही नहीं आ रही मेरी स्क्रीन में. सुखमनी आप करो अनम्यूट. सुखमनी अनम्यूट करो. अनुष्का आप करो अनम्यूट. इससे पहले ही अनम्यूट. Yes, ma'am. हाँ बोलो, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस केस? और हाउ वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन? जो न्यू रेशियो है उसमें से माइनस करेंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत है इस केस में? इज देयर फॉर्मूला रिक्वायर्ड? इज देयर फॉर्मूला रिक्वायर्ड? No, ma'am. So what will be the sacrificing ratio then? आकृति आप करो अनम्यूट. इतना टाइम होता है? फटाफट बोलना होता है. आकृति आप करो अनम्यूट. 3:2 में, ओरिजिनल रेशियो में. बिल्कुल ठीक है. If nothing is mentioned, we always assume that their sacrificing ratio will be equal to old ratio, and that is in front of us, that is 3:2. पूरा देना लगा दिया मेरा आंसर करते करते, और कईयों ने अनम्यूट ही नहीं किया. वेरी गुड. सुमेश करंट अकाउंट 44,000. 44,000 का 3/5 एंड 2/5 निकालिए, देखिए कितना आता है. That comes to us 26,400 and 17,600. 26,400 and 17,600. So this we have divided into their sacrificing ratio. Done with. 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा और पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन. 33rd पे आओ. अब ए एंड बी ना, काम एट 33rd.
पढ़ो। रीड 33rd। क्या लिखा है 33rd में? सी Abhay and Beena are partners. They admit Chetan for 1/4 share. Chetan brings 2 lakh as a share of capital. 2 lakh is his capital. Value of total assets. Yes. नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला है, अब टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, दैट इज ओनली फॉर आवर रेफरेंस. एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसा कहीं पे यूज नहीं होंगी. एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो तो कितना बन रहा है? 440. नो नीड टू यूज इट. आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ. वही फॉर्मूला लगाओ. नेट वर्थ ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय चेतन. नेट वर्थ on the basis of Chetan's capital is equal to 2 lakh divided by 1/4, that comes to us 8 lakh. Done? उसके बाद क्या लेस करना होता है? लेस total capital of the partners, all the partners. अब मेरे को कौन बताएगा क्वेश्चन में कि अबे और बीना की कैपिटल तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो कितनी होगी? हु विल टेल? अबे और बीना की कैपिटल क्वेश्चन में दे नहीं रखी, चेतन की मेरे पास है. भवनीत यू टेल, अबे और बीना की कैपिटल कितनी होगी? भवनीत करो अनम्यूट. मैम ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए. बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा बेटा जी. A माइनस एल वाला. एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, जो बचेगा वो कैपिटल होगी. दैट्स व्हाई ही वाज गिविंग मी assets and liabilities. So their capital comes to me 4,40,000. A minus L is equal to C, and we are getting the combined capital of my old partners. That comes to me 440. उन दोनों की combined 440 है. नया बंदा अपने हिस्से की कैपिटल 2 लाख लेके आ रहा है. So 640 I need to deduct from this, right? After deducting 640, I get 160. That is goodwill of the firm. आप किसका शेयर निकालें? चेतन्स शेयर ऑफ गुडविल. चेतन्स शेयर इज इक्वल टू 160 into 1/4. So he should bring 40,000. If he is not bringing it, we will be debiting Chetan's current account. यही पूछा उसने. Give necessary journal entry लिखा है, not entries. To record goodwill at the time of Chetan's admission. तो simply क्या करेंगे? Chetan's current account debited to my sacrificing partners, and sacrificing partner की भी कहीं पे old ratio नहीं दे रखी. It means कि they are equal partner, so their sacrificing will also come to equal ratio. Very easy. Chetan's current account debited to Abhay's capital, to Beena's capital, 20,000 each. You can see from your book. Yes, Maulik, it was right. 5,40,000 minus 1 lakh. A minus L is equal to C. As per the, it's not as per the capital ratio. It is as per the Vanshika, as per accounting equation. Mohit Ravar, fine. It is 440. Good. Let's proceed to the next 34th. Come at 34th illustration. Read it. So this entry you can pass on your own, right? पे आइए. हाँ, पहली बार हमें क्वेश्चन में जो लेंथी क्वेश्चन आना है उसमें बैलेंस शीट ही गिवन हुआ करेगी पार्टनरशिप में. तो पहली बार हमारे पास दो पार्टनर्स है एक्स और वाई. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनकी हमें बैलेंस शीट दे रखी है.
x is to y and their profit sharing ratio is 3:2. जैसे मैं बैलेंस शीट में देखती हूँ तो मेरे पास दोनों की कैपिटल है. Z is being admitted for 1/5 शेयर. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री पूछी है, पहले नेटवर्थ निकालिए. ऑन द बेसिस ऑफ Z's capital is equal to divided by 1/5, it comes to us 2,50,000. अब आगे क्या सिखाया हुआ है आपको? टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. अब टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कैसे निकालनी है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है तो मैं कैपिटल में जनरल रिजर्व ऐड करूंगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करूंगी, फिक्टिशियस एसेट माइनस करूंगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करूंगी. सो आई हैव टू एडजस्ट. यू नो which capital is to be adjusted of the old partner? That is adjusted capital. And adjusted capital में सारे प्लस और माइनस होने चाहिए. So let me calculate here. This is X capital 48,000. Y's capital 32,000. दोनों को रिजर्व भी मिलना है, जनरल रिजर्व है क्वेश्चन में 60,000. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड पे अपेयर कर रहा है 25,000. यहां तक ऐड करो, ये बना 80 और 60 140 165 माइनस फिक्टिशियस एसेट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है ओनली, सो दैट कम्स टू मी 150. ये मेरे वाली एग्जांपल ही बन गई जो मैंने इमेजिनरी एग्जांपल स्टार्टिंग में बताई थी. लेस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एक्स और वाई की कैपिटल आई स्टूडेंट्स 1,50,000 और मेरे नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 50,000. दोनों को मैंने ऐड किया, दैट कम्स टू मी 2 लाख. सो द डिफरेंस कम्स टू मी 50,000 व्हिच इज द फर्म्स गुडविल. आप वाई का शेयर निकालेंगे व्हिच कम्स टू मी 1/5. दिस इज फर्म्स गुडविल. नाउ Z is the new partner. Z's share of goodwill Z's share of goodwill is 1/5, that is 10,000, right? अब उसने बोला जर्नल एंट्री पास करो गुडविल की. सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू 3/5, 2/5 विल बी इक्वल टू द ओल्ड रेशियो. Z अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा तो हम एंट्री क्या क्या करते हैं, Z's करंट अकाउंट डेबिटेड to X capital to Y's capital. Z is to be debited with 6,000 and 4,000. Narration book में से चेक करिए. Being sacrificing partners credited for the share of goodwill, right? Done 6,000 and 4,000. Alternative method देखने की जरूरत नहीं है. Alternative method आपको सिखाया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच, सो दैट ऑल्टरनेटिव वे ही हैज अडॉप्टेड. इफ वन मेथड इज क्लियर टू यू दैट इज फाइन, अदर मेथड विल कंफ्यूज यू. 35th देखो. बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज रीवैल्यूएशन, लेट मी कंप्लीट 35th illustration. Read 35th illustration everyone. Thirty-fifth once again of hidden goodwill. Again we have balance sheet in the question. We have two partners Amit and Sumit. Their profit sharing ratio is equal. Harit is being admitted and Harit is coming for 1/4. 35th. Amit and Sumit equal partners, right? Harit is coming for 1/4 share. He is bringing 2 lakh goodwill. He is unable to bring goodwill. Give the journal entry for the adjustment of goodwill. चलिए जी फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं. Net worth on the basis of Harit's capital. Net worth
on the basis of Harith's capital, that is 8 लाख. अब तो मैं ऑरली कर सकती हूँ. 2 लाख डिवाइडेड बाय 1/4 रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दैट कम्स टू मी 8 लाख माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग हरित. चलिए जी ऑरली करते हैं सारा कुछ. अमित और सुमित की कैपिटल 4 लाख हो गई. जनरल रिजर्व बीच में 1 ऐड किया, 5 लाख हो गया. उधर से कुछ माइनस करने को नहीं है. यस, हाउ मच ही इज डिडक्टिंग? 8 लाख. 850 he is deducting. 5 for वो गुडविल तो लेनी नहीं. और नए बंदे की कितनी है? 5 और 2 7 लाख. हाउ ही हैज कैलकुलेटेड गुडविल? यस, वी हैव टू मेक इट. देखते हैं. Yes, this is the combined capital of Amit and Sumit. This is journal reserve. Grand total I am getting 5 lakh. 80,000 goodwill बोला हुआ है. fictitious asset माइनस करने हैं, goodwill भी माइनस करनी है अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. तो goodwill मैंने माइनस करी, 420 आया. 420 में नए बंदे की कैपिटल ऐड करी तो तीनों की मिला के कैपिटल आई 6,20,000. दोनों का डिफरेंस कितना आया? 180. दिस इज फर्म्स गुडविल. आप हरित शेयर ऑफ गुडविल निकालिए. $180 into 1/4. So his share comes to us 45,000. He is not in a position to bring his share of goodwill in cash. क्या एंट्री करेंगे? हरित करंट अकाउंट डेबिटेड to Amit's capital to Sumit's capital and equally होगा because new ratio he is not talking about. So their sacrificing ratio will be equal to their old ratio, and that's why he wrote 22,500, 22,500. Let me pass the entry for you. Harit's current account debited to Amit's capital to Sumit's capital. Right? So this is with 45,000, 22,500, 22,500. Done? This is the way. Any doubt to anyone? So here we ends up your hidden goodwill as well. Now we are proceeding to our next topic, but before that topic we will start on Monday, obviously, because only 5 minutes are with us. We will be doing some back exercise questions. Come at the back exercise. Okay, MCQs I want to discuss with you. Page number 5.80. Some of the MCQs might need certain calculations, right? तो देखते हैं. चलो मैं पहला MCQ बोर्ड पे लिखती हूँ. क्या क्या दिया? Then we will find the right option, right? X and Y are 3:2. Z is coming for 2/10. What will be the new profit sharing ratio? छोड़ते हैं इसको, हम अपना करते हैं. जब कभी भी नए पार्टनर का शेयर हमें दिया होता है हम रिमेनिंग निकाला करते हैं. तो मैंने रिमेनिंग निकाला, दैट कम्स टू मी 8/10. जो बचता है मेरे पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशियो में ही डिवाइड किया करते हैं. मल्टीप्लाई करिए. 24 डिवाइडेड बाय 50, 16 डिवाइडेड बाय 50. इसको 5 से ऊपर करिए, 5 से नीचे करिए. 10 डिवाइडेड बाय 50. 24:16:10. That is 12:8:5. देखो ये वाली ऑप्शन है. So the new profit sharing ratio comes to us 12:8:5. Yes, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. आंसर चेक करिए की दे रखी है आपको. फर्स्ट का ए डन. सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो. कम एट द सेकेंड क्वेश्चन एवरीवन. हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट. बिल्कुल ठीक वैभव. You need to calculate in that case, right? सेकेंड देखो.
Shiv and Mohan are partners. Sharing is 5:3. They admit G for 3/10. This share he will get 1/5 from Shiv and 1/10 from Mohan. So MCQs को solve करना will also take time. फिर आपको सिखाया होगा, जरा काउंटर चेक कर लीजिए. 3/10 ही बनता है. यस, इसका डिनोमिनेटर मैंने सेम बनाया, ये 2/10 बन गया, ये 1/10 बन गया, दोनों को मैंने ऐड किया तो 3/10 बन गया. अब क्या करना है आपने, पुराने शेयर में से इनका सेक्रीफाइस क्या करना है, माइनस यू विल हैव द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो ही पूछिए ना, सो दिस आल्सो यू नीड टू कैलकुलेट, राइट. Rest of the things we will continue on Monday and we will see the new topic also, right? See you in third period. Now you have third period. अगर कुछ अपडेट है तो I will send you in the group, right?